हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले सेशन में छत्तीसगढ़ की सामान्य धन मिट्टियों के बारे में लगभग मैं 12 क्वेश्चन पिछले सेशन में कवर करा दिया था। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया, ठीक एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप जो है पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएससी में प्री हो चाहे मेंस हो, व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में आप कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन में। निम्न में से कौन से जो एक हल्के रंग की मिट्टी है, निम्न में से कौन से एक हल्के रंग की मिट्टी है? तो कन्हार मिट्टी, डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी या भाठा मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हल्के रंग की जो मिट्टी कौन सी कहलाती है? तो मटासी मिट्टी। याद रखिए, इसको ही आपका जो है लाल पीली मिट्टी के नाम से इसको जानी जाती है। इसको ही हमारे स्थानीय भाषा में ग्रामीण अंचल में गाँव वगैरह में देखे होंगे मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लगभग 50 से 55% जो है मिट्टी पाई जाती है मटासी मिट्टी। और फेरस ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग यहाँ पे लाल होता है। लाल पीली समझ सकते हैं। लाल जो है फेरस ऑक्साइड के कारण होता है रंग लाल। पीला रंग जो फेरिक ऑक्साइड के कारण जो इसका रंग पीला होता है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी लगाई जाती है? तो इसमें धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, काटन, ये सभी जो फसलें इसमें किया जाता है। और इसमें जो है चूना की प्रधानता, याद रखिए, चूना की प्रधानता कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? तो मटासी मिट्टी में पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी में। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और सभी भागों में आपका इसका विस्तार है। तो इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसी मिट्टी का विस्तार है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में किस मिट्टी में निच्छालन की प्रक्रिया होती है? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या दोमट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, लेटराइट मिट्टी को और किस किस नाम से जानते हैं? इसको मुर्मी मिट्टी, इसको मुर्मी या इसको भाठा मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो है छोटे पत्थर के जो साथ ही आपका मिलकर बना होता है कड़ से उससे। और लगभग जो है जितने भी पार्ट इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में जो है पार्ट प्रदेशों में पाया जाता है, जिसके आपका सरगुजा संभाग हो गया, जगदलपुर, इन सब भाग में पाई जाती है। इसमें जो लेटराइट जो मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसल लगाई जाती है? तो इसमें जो खास करके जो बागानी फसलें कहने मतलब है आपका आलू हो गया, टमाटर, चाय, लीची, ये सभी जो बागानी फसलें इसमें लेटराइट मिट्टी में आपको देखने को मिलती है। तो इसको याद रखिए। इसका जो रंग है आपका कौन से रंग होता है? कत्था रंग। कत्था रंग का जो लेटराइट मिट्टी होती है। और जो है एक ठोस होता है, कठोर होता है। ये जो है ये आपका जो है खास करके भवन वगैरह घर बनाने के लिए आपका काम आता है लेटराइट मिट्टी। तो इसको याद रखिए। इससे जो है ईंट वगैरह जो आप घर बनाते हैं, जो ईंट वगैरह का निर्माण जो है इसी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाद की अधिकतर किस मिट्टी में पाई जाती है? मटासी मिट्टी, कछारी मिट्टी, कन्हार मिट्टी या डोरसा मिट्टी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाद की जो अधिकतर, गाद किसको बोला जाता है? जो जमे हुए जो मिट्टी होती हैं, मतलब जो पानी जैसे बरसात होती है तो एक जगह आके ठहर जा रहती है, उसी को गाद बोला जाता है। तो जो है इस मिट्टी को यहाँ पर जो गाद की अधिकता पाई जाती है, कछारी मिट्टी है सभी इसमें देखने को मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य रूप से कौन से तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए फास्फोरस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, जो मिट्टी की जो उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य रूप से मिट्टी में कौन से होना बहुत ही ज़रूरी है, कौन से तत्व इसमें आवश्यक होता है, तो आपको याद रखिए फास्फोरस जो है मिट्टी में जो है उत्पादन के लिए, फसल के लिए, कोई भी जैसे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे फास्फोरस होना बहुत ही ज़रूरी है। जो तत्व है फास्फोरस को होना मिट्टी में, ये आपको उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है फास्फोरस, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली के लिए, जो मूंगफली खाते हैं, मूंगफली के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी उत्तम मानी जाती है? काली मिट्टी, कछारी मिट्टी,
लाल दोमट मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। याद रखिए काली मिट्टी में जो है मूंगफली के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है। अगर मैं काली मिट्टी का और किस नाम से जाना जाता है, जिसको कन्हार मिट्टी, भर्री मिट्टी, रेगूर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जानी जाती है। इसको कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये आप जो है बारीक कड़ों वाला जो है गहरा भूरा रंग का होता है। जो मैकल इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो मैकल श्रेणी के अंतर्गत गरियाबंद, दुर्ग एवं बालोद जिला में जो है देखने को मिलेगी आपको ये मिट्टी का विस्तार है। और इसका निर्माण कैसे हुआ, जो काली मिट्टी है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो जो बेसाल्टिक जो चट्टान जो है इससे अपरदन से जो है आपको इसका निर्माण हुआ है। लावा निर्मित जो है मिट्टी है। और जिसमें कौन कौन सी फसल लगाई जाती है, तो आपका जो है गन्ना हो गया, सबसे ज़्यादा गन्ना, कपास, चना, गेहूँ, ये जो है आपके सभी रबी फसल के अंतर्गत आती है। जो सभी जो फसल इसमें किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसका जो रंग यहाँ पे जो काला होता है देखे होंगे, तो ये जो काला किस रंग होता है, मतलब किस कारण के होता है, तो फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका जो रंग काला होता है। और जल धारण क्षमता भी इसमें सर्वाधिक होती है काली मिट्टी में। जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण इसकी जो सतह पर यहाँ पर चीका या क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसको याद रखिएगा, सबसे उपजाऊ मिट्टी कही जाती है। इस पर पानी की कमी से दरार वगैरह यहाँ पे फट भी जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के जो मिश्रण को डोरसा मिट्टी के नाम से जानते हैं या डोरसा कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के मिट्टी में उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की भी यहाँ पे कमी रहती है? पहाड़ी मिट्टी में, टिकस मिट्टी में, टिगरा मिट्टी है, डोरसा मिट्टी या भाटा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ी मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस मिट्टी में उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की भी यहाँ पे कमी रहती है, तो जाहिर सी बात है पहाड़ी मिट्टी में इस यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी को मुरुम भी कहा जाता है? टिकरा मिट्टी, डोरसा मिट्टी, भाटा मिट्टी या आपका पहाड़ी मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस मिट्टी को, जो आपका जो भाटा मिट्टी को इसको मुरुम मिट्टी के नाम से या इसको मुरमू मिट्टी या भाटा मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसको स्थानीय भाषा नाम है, इसको जो मेन है इसको लेटराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। सरगुजा, जगदलपुर, जितने भी पाठ प्रदेशों में इसका विस्तार है लेटराइट मिट्टी का। इसमें बागानी फसलें, आलू, टमाटर वगैरह, इसमें जो है चाय, लीची वगैरह इसमें किया जाता है। इसका जो रंग बताया था मैंने कत्था रंग का आपका होता है। घर वगैरह बनाने के लिए ईंट कब बनाते हैं, ईंट वगैरह बनाते हैं इस मिट्टी से, भवन वगैरह बनाने के काम आता है। ये जो है कठोर मतलब ये आपका होता है लेटराइट मिट्टी, इसलिए ये सभी में आपका काम होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जो मिट्टी है इसमें जो है एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाता है? तो भाटा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी या टिकरा मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाटा मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाटा मिट्टी में ये आपका एल्यूमिनियम और लोहे की जो है अधिकतम होने के कारण ये जो है सूखने पर कठोर हो जाती है। तो इसको ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूना प्रधान मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है जी? गेहूँ, धान, चना, तिलहन? तो इसका जो करेक्ट बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा धान। याद रखें, चूना प्रधान मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो धान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो कौन सी मिट्टी है जिसमें आपका जो चूना की जो है मात्रा जो है इसमें देखने को मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका जो लाल पीली मिट्टी है इसको स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी कहते हैं। इसी में जो है आपका जो है चूना की प्रधानता पाई जाती है विशेषकर। तो इसको याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धान, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए अगला क्वेश्चन है, डोरसा का मिश्रण होती है। तो डोरसा जो होती है इसमें कौन कौन सी मिट्टी का मिश्रण होता है? कन्हार और मटासी का, कन्हार और भाटा मिट्टी का, मटासी और भाटा मिट्टी का, या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्हार और मटासी मिट्टी, इन दोनों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो लाल और पीली जो काली मिट्टी के मिश्रण को यहाँ पे डोरसा मिट्टी कहते हैं। तो इसको याद रखना है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जो पानी की कमी के कारण दरार वगैरह भी यहाँ पे फट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में पाई जाने वाली निम्न स्तरीय लेटराइट मिट्टी है? भाटा मिट्टी, कन्हार मिट्टी का क्षारीय मिट्टी या आपका मटासी मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट भाटा मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य में पाई जाने वाले निम्न स्तरीय यहाँ पे
लेटराइट मिट्टी है, तो ये आपका जो भाटा मिट्टी है, भाटा मिट्टी को ही लेटराइट मिट्टी, इसको मुर्मी मिट्टी, भाटा मिट्टी के नाम से स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो लेटराइट मिट्टी की स्थानीय भाषा है मुर्मी और भाटा मिट्टी। तो इसको याद रखिएगा। छोटे पत्थर के जो है कण से आपके जो मिट्टी का निर्माण हुआ रहता है, तो ये जो है निम्न स्तरीय लेटराइट मिट्टी है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये खास करके जो है भवन वगैरह बनाने के लिए, ईंट वगैरह बनाने के लिए इस मिट्टी का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। बागानी फसल इसमें लगाई जाती है, आलू, टमाटर, चाय, लीची वगैरह। इसमें जो है कत्था रंग का होता है। लीचिंग विधि जो निच्छालन या लीचिंग विधि से होता है इसका निर्माण, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस मिट्टी का जो विस्तार कोंटा तथा दंतेवाड़ा तहसीलों में है? लेटराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में किस मिट्टी का जी? तो लाल दोमट मिट्टी का जो विस्तार कोंटा और दंतेवाड़ा तहसीलों में इसका विस्तार है लाल दोमट मिट्टी का। अगर लाल दोमट मिट्टी की मैं बात करूं, लगभग छत्तीसगढ़ में 10 से 15% यह हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। दंतेवाड़ा, सुकमा, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। और इसका जो लाल दोमट मिट्टी का रंग लगभग लाल होता है। लव एसिड की जो है अधिकतम के कारण इसका रंग लाल होता है। और जल धारण क्षमता बहुत ही कम होता है, सबसे कम होती है सब मिट्टियों में। और विशेषकर ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर भी हो जाती है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी का जो विस्तार है राज्य में क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है? तो लाल रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रेतीली मिट्टी। याद रखिए, इस मिट्टी का विस्तार राज्य के क्षेत्र में अनुसार दूसरे क्रम में है लाल रेतीली मिट्टी। इसको बलुई मिट्टी के नाम से जानते हैं, या इसको रेतीली मिट्टी, इसको टिकरा मिट्टी, इन नाम से भी जाना जाता है। तो बस्तर के जो है उच्च भागों, ढालों वगैरह में यहाँ पे पाई जाती है, टिकरा मिट्टी के नाम से जानते हैं या टिकरा मिट्टी भी कहते हैं। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद दक्षिणी हिस्सों में यह पाई जाती है। लगभग 25 से 30% ये हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मोटे अनाज जिसे कोदो, कुट की वगैरह इसमें फसल आती है। और ये जो है आपका अम्लीय प्रकार की मिट्टी है। तो पहला आपका लाल पीली मिट्टी, फिर इसके बाद लाल बलुई मिट्टी, फिर इसके बाद लाल दोमट मिट्टी, चौथा में लेटराइट मिट्टी और पाँचवा में आपका काली मिट्टी। ये पाँचों क्रम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी का जो निर्माण है अपरदित गोंडवाना तथा कड़प्पा चट्टानों से हुआ है? लाल पीली मिट्टी का, काली मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का या दोमट मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का जो निर्माण है अपरदित गोंडवाना तथा कड़प्पा चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ये जो है इसी मिट्टी का विस्तार पाई जाती है। तो याद रख, सर्वाधिक भाग में पाई जाती है। तो इसके बारे में बता चुका हूँ। इसके स्थानीय नाम में इसको मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनपाट पठार के दक्षिणी भाग में किस मिट्टी की बहुलता है? लेटराइट मिट्टी की, काली मिट्टी की, लाल पीली मिट्टी की या लाल दोमट मिट्टी की? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बोल रहा हूँ, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट जो मिट्टी है जो पाट प्रदेशों में, अभी जस्ट बताया, मैनपाट हो गया, सरगुजा संभाग, जैदलपुर जो पाट प्रदेशों में जो इसका विस्तार देखने को मिलती है। लेटराइट मिट्टी इसके स्थानीय नाम में मुर्मू या भाटा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। छोटे पत्थर के कण से इसका निर्माण होता है। इसमें जो है आलू, टमाटर, चाय, लीची वगैरह बागानी फसलें इसमें की जाती है। इसमें जो रंग इसका कत्था रंग होता है। निच्छालन या इसे लीचिंग विधि के माध्यम से इसका निर्माण होता है। ठोस होता है, भवन निर्माण के लिए इस काम आती है। और ईंट वगैरह जो है इसी मिट्टी से यहाँ पे प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए। तो इसको याद रखिएगा, पाट प्रदेशों में पाई जाती है। इसको मुर्मी भाटा मिट्टी नाम से जानते हैं, लेटराइट मिट्टी को। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सेशन आज हम यहीं तक रखते हैं। कल जो है इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, तो जुड़े रहिएगा। थैंक यू।